रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर किया बड़ा दावा। इसी सप्ताह यह वैक्सीन आम लोगों के लिए हो सकती है उपलब्ध। कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए जारी कर देने की तैयारी। रूस का स्वास्थ्य मंत्रालय इस वैक्सीन का टेस्ट शुरू करने जा रहा। 10 से 13 सितंबर के बीच नागरिक इस्तेमाल के लिए वैक्सीन के बैच की अनुमति मिल सकती है। वैक्सीन को मॉस्को के गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया। रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर एक नया दावा किया है। रूस का कहना है कि जल्द ही ये वैक्सीन आम लोगों के लिए भी उपलब्ध करा दी जाएगी। गौरतलब है कि 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को यह कहकर चौंका दिया था कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इसी हफ्ते से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया जाएगा। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में डेप्यूटी डायरेक्टर डेनिस के हवाले से कहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बाद व्यापक उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इस वैक्सीन का टेस्ट शुरू करने जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि जल्द ही वे इसकी अनुमति प्राप्त कर लेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक आम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए निश्चित प्रक्रिया तय की जा रही है। 10 से 13 सितंबर के बीच नागरिक इस्तेमाल के लिए वैक्सीन के बैच की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जनता को वैक्सीन लगाई जानी शुरू हो जाएगी। इस वैक्सीन के बारे में आपको बताते चलें कि जब 11 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी घोषणा की थी तो दुनिया काफ़ी आश्चर्य में पड़ गई थी, क्योंकि इस वैक्सीन ने 2 ट्रायल पूरे किए हैं, तीसरा चरण पूरा नहीं किया गया है। इस वैक्सीन को मॉस्को के गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ बनाकर तैयार किया है। जहां एक तरफ रूस का दावा है कि यह वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, वहीं दुनिया के कई देश इस पर सवाल भी उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह वैक्सीन ने तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं किया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि वैक्सीन की डोज उनकी बेटी को भी दी गई, जिसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन विवादों में इसलिए भी रही क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ा डाटा साइंटिफिक जर्नल या विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साझा नहीं किया गया, जिससे ये पता चल सके कि वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं। इसके अलावा रूस पर इस वैक्सीन को लेकर ट्रायल के सभी चरणों को पूरा न करने का भी आरोप है। रूस की इस वैक्सीन के ट्रायल से संबंधित हाल ही में एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि वैक्सीन ने तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं किया है, यानी अंतिम चरण जो सबसे महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरे चरण का ट्रायल पूरे किए बिना यह दावा करना ठीक नहीं कि यह वैक्सीन प्रभावी है। गौरतलब है कि रूस अपनी इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल ब्राज़ील, मैक्सिको, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में करने वाला है। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन भी तैयार कर ली है और वो इस महीने के अंत तक इसके क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर लेंगे।